Hello everyone. So once again, welcome to our channel, Medico Prime Education. So I think after a long time, I'm going to upload a video. Okay, so we are continue our lecture based on the lungs anatomy. So basically, this will be our the last lecture based on the lung anatomy. After that, we will discuss the heart anatomy. There will be 5 videos on that. Small videos. There will be small videos on heart. Okay, so there are many short notes and long answer questions uh, are mainly asked from the heart topic itself. Okay, so we will discuss in the future. First, we will discuss the bronchopulmonary segment. This is a very important short note you can say. Very important short note. So this is very difficult to remember, but I will try to understand you in the best way, and I'm going to memorize that these segments in your mind. Okay, so this is very important for us. First, what we have to write when there will be the short notes on the bronchopulmonary segment. So, so for the bronchopulmonary segment, so first you have to define the bronchopulmonary segment. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए उसके बाद आपको उसका करेक्टरिस्टिक फीचर बताना पड़ेगा। उसके नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसका नोमेनक्लेचर एंड नंबर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। उस और जब हम लोग ये डिफाइन करते हैं तो उसमें वी हैव टू मेंशन दैट विच कौन सा जो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनाटोमिस्ट जो है वो ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का नंबर जो है वो डिफाइन किया। उसने 10 सेगमेंट को डिफाइन किया। तो ये सारा चीज उसको डिफाइन करना है। नाम बताना पड़ेगा कौन कौन सा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, और लास्टली फाइनली ये डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम इज नॉट इम्पोर्टेंट। बस ये दोनों डायग्राम आपको नंबरिंग बनाना है। आपको नंबरिंग सही से करना है, और 1 2 3 आपको ये चीज सही से करना है। मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि और सब वीडियो से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट अभी थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखो, have you ever the shape wedge shape like that? This is the wedge shape. Okay, so this is the wedge shape. So इस तरीके का जो शेप होता है ना, इस तरीके का शेप होता है, सेगमेंट बनाता है। क्या बनाता है? सेगमेंट। ठीक है, तो ब्रोंकोस पल्मोनरी सेगमेंट होता है एक तरीके का वेज शेप सेक्टर होता है। जैसे कि अपन मान लो कोई एक शहर में रहते हैं, ठीक है। उस शहर में एक अलग अलग सेक्टर बना होता है कि सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10 ऐसे करके, ठीक है, सेक्टर 1। उसी तरीके से हमारे लंग्स में भी सेक्टर बने होते हैं। उसी तरीके से हमारे लंग्स में क्या होता है? सेक्टर बने होते हैं, ठीक है। अब ये सेक्टर बनाता कौन है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई बनता है। मैं आपको बेसिक्स में बताया था। तो उसमें क्या होता है, जो टर्शियरी ब्रोंकाई बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। वो जब इनर्वेट करता है, वो जो इन्वेजिनेट करता है, तो वो क्या बना देता है? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बनाता है, ठीक है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट ऑफ द लंग्स, ठीक है। ये एक तरीके का, जैसे कि हम लोग एक लंग्स लेते हैं, ठीक है। लंग्स को हम लोग ने क्या डिवाइड कर दिया? लोब्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिशर के थ्रू। तो लोब्स में डिवाइड करें, ये हमारे पास हो गया सुपीरियर लोब और ये हो गया इंफीरियर लोब, ठीक है। अब सुपीरियर लोब इंफीरियर लोब में भी सब डिवीजन हमें पढ़ना होता है, ठीक है। इस तरीके का सब डिवीजन भी पढ़ना होता है हमें। तो और इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दैट। तो ये जो नंबरिंग है, ये जो सब डिवीजन है, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है। तो इट इज द सब डिवीजन ऑफ द लोब ऑफ द लंग्स, नॉट द लंग्स। इट इज द सब डिवीजन ऑफ द लोब ऑफ द लंग्स, ठीक है। ओके, इसका शेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज अ पिरामिडल इन शेप, ठीक है। ये एक तरीके का पिरामिडल शेप का होता है, जिसके पास एपेक्स होता है। हियर यू कैन सी, दिस इज योर एपेक्स, दिस इज योर बेस। ओके, सो बेस होता है, और बेस जो होता है, एपेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाइलम। जो लंग्स बनाता है ना, लंग्स के यहाँ पे हाइलम होता है। तो जितने भी हाइलम होंगे ना, जितने भी एपेक्स होंगे, ये एपेक्स हाइलम की तरफ, एपेक्स क्या होगा? एपेक्स हाइलम की तरफ आपका डायरेक्टेड होगा, ठीक है। एंड बेस टुवर्ड द सरफेस ऑफ द लंग्स, और जो बेस जो होता है वो लंग्स के सरफेस पे आपको होता है, ठीक है। तो समझ में आई बात? ओके, सो इट इज सराउंडेड बाय, एक बात बताओ,
ये हाइलम से ही तो वो सारा चीज आता है, टर्शियरी ब्रोंकाई आपका जो जो ब्रोंकस है, जो प्राइमरी ब्रोंकस है, जो दो ब्रोंकस में डिवाइड हुआ था ना, वो जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होता है, उसके बाद वो एंट्री कहाँ करता है, हाइलम के थ्रू। तो जो अपेक्स होगा, ये जो अपेक्स है यहाँ से एंट्री किया, ये जो एंट्री किया, ठीक है, ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है ये एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो ये अपेक्स आपके पास है। तो अपेक्स कहाँ शो करेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है ये हाइलम की तरफ शो करेगा, ठीक है, और ये इसका सरफेस है ना, लंग्स का सरफेस है, तो ये क्या बेस कहाँ शो करेगा, लंग्स के सरफेस पे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बावजूद भी ये क्या होता है, ये सराउंडेड होता है, कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है, एंड इट इज एरिएटेड बाय सेगमेंटल या फिर टर्शियरी ब्रोंकस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसके पास अपना आर्टरी होता है, इट हैज ओन आर्टरी इटसेल्फ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंटल ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी का ही एक ब्रांच होता है, इसको बोलते हैं सेगमेंटल ब्रांच, जो अलग अलग सेगमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो आर्टरी हम लोग देख रहे हैं, ये टर्मिनल या ब्रोंकस आपको दिख रहा है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है, जिसको हम लोग बोल देंगे सेगमेंटल ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। आपको टर्शियरी ब्रोंकस दिख जाएगा, फिर आपके पास क्या दिखेगा, ब्रोंकियल आर्टरी दिखेगा, ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरी भी आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर में ध्यान रखना, यहाँ पर में जो आर्टरी है ना, दो तरीके का आर्टरी, एक पल्मोनरी आर्टरी आपको दिखेगा, ठीक है, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर बताओ पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको हम लोग किस चीज से बनाएंगे भाई, इसको हम लोगों ने बना दिया ब्लू कलर से, ठीक है, तो ये आर्टरी हो गया। ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी जो ब्रोंकस को सप्लाई करता है, ठीक है, तो ये ब्रोंकियल आर्टरी आपको रेड से दिखाना, ये चीज ध्यान रखना है इसमें। अगर ये चीज डायग्राम गलत होता है तो पूरा ही डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है इसमें, तो ये चीज इसमें ध्यान रखना है ना। ओके, सो इच सेगमेंट हैज इन, अब जितने भी सेगमेंट है उसका अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ठीक है, ऑटोनोमिक सप्लाई होता है, मतलब ठीक है, तो जिसका अपना नर्व सप्लाई होता है, उसके पास अपना आर्टरी होता है, जिसको बोलेंगे सेगमेंटल ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर में पल्मोनरी वेन्यूल्स दिख रहा है, पल्मोनरी वेन्यूल्स, पल्मोनरी वेन्यूल्स इज अ इंटरसेगमेंटल प्लेन, मतलब दो सेगमेंट के बीच में आपको जो वेन्यूल्स दिख रहा है उसको बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्यूल्स, ठीक है। तो ऑलवेज क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पल्मोनरी वेन्यूल्स इज इंट्रा सेगमेंट या इंटर सेगमेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर सेगमेंट, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं ना, वो आपको दो सेगमेंट के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्लेन होते हैं ना, इसको जब हम लोग कट करेंगे इस तरीके से, तो जो प्लेन पास करता है उसको बोलेंगे इंटर सेगमेंटल प्लेन। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ जब हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके का होता है, ठीक है, कितने तरीके का होता है। तो ये हम लोग ने बात किया कि ये 10 सेगमेंट है, और किसने बताया, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनाटोमिस्ट, ठीक है, 1960 में ये अडॉप्ट किया गया था कि अभी तक हमारे इच लंग्स में कितने सेगमेंट होंगे, 10 सेगमेंट, ठीक है। तो आपको बताया कि हम लोग लंग्स पढ़ेंगे, लंग्स में हम लोग लोब्स का डिवाइड करेंगे, ठीक है, लंग्स में हम लोग क्या करेंगे, लोब्स का डिमार्केशन करेंगे, लोब्स का डिमार्केशन करने के बाद लोब्स के अंदर में सेगमेंट का डिमार्केशन करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो अब एक बार मैं एक बात बताओ, मैं ना आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, उस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, एज इट इज, कम से कम नाम तो याद रहना चाहिए भाई, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द how to remember the how to remember the segments of uh, bronchopulmonary segment. Okay, so how to remember bronchopulmonary segment. So first of all, you when you analyze this diagram is very important, you have to remember and you have to draw in your exam. Okay, so first segment, if we see the bronchopulmonary segment of the right lungs, okay, so this is your right lung, okay, and this is your left lung. How can you identify, this is right and this is left? Okay, you can comment in the comment section. Okay, so here in this right lung, so in the right lung, what you can see, we have how many lobes in right lung, we have three lobes, okay, so it is divided by, we have three lobes, this is first lobe, superior lobe, okay, this is middle lobe, and this is inferior lobe, ठीक है।
इंफीरियर लोब। ओके, सो समझो, मैंने लोब्स का डिमार्केशन कर दिया, ठीक है, मैंने ये लोब्स का डिमार्केशन भी कर दिया। अब एक बात बताओ, ठीक है, अब एक बात बताओ, सबसे पहला हम जो नाम पढ़े हैं ऊपर में है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट है, ये आपके पास हो गया एपिकल लोब, ठीक है, तो ये आपके पास कौन हो गया, फर्स्ट नंबर इज एपिकल लोब। अपने कॉपी में नंबरिंग जरूर अच्छे से करे, आपको जिस तरीके से नंबरिंग मैं इसमें शो किया हूँ उसी तरीके से नंबरिंग आपको एग्जाम में भी लिख के आना है, और इसी तरीके से आपको नंबरिंग इस डायग्राम में भी लिख के आना है, नहीं तो डायग्राम गलत हो जाएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, सारा मेहनत पानी में। दूसरा जो सेगमेंट है हमारे पास, दूसरा हम लोग बोलेंगे एपिकल हो गया। अब पोस्टीरियर चलेंगे, एपिकल एंड दिस इज द पोस्टीरियर लोब। ओके, ये पीछे की तरफ होगा थोड़ा, पोस्टीरियर लोब, ठीक है, एंड दिस इज द एंटीरियर लोब, ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, ठीक है, तो ये पोस्टीरियर लोब हो गया, एपिकल लोब, ठीक है, एपिकल लोब, पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब, तो ये आपके पास एंटीरियर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर में ये एपिकल है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और ये कहीं आपके पास पीछे की तरफ जा रहा है ना, और यहाँ पर ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये एंटीरियर लोब हो गया। तो ये देखना है, जो टर्शियरी सेगमेंट है वही डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, वही डिवाइड होके क्या बना रहा है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को डिवाइडेशन कर रहा है, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं, ये इसका हम लोग अलग से देखेंगे क्योंकि नाम सेम है, मोस्टली नाम सेम है, बट याद करो तीसरा क्या था, सबसे पहला एपिकल, दूसरा पोस्टीरियर, एंटीरियर नहीं, इस तरीके से याद रखो, ए पी ए, ठीक है, एपिकल सबसे पहले एपिकल, पोस्टीरियर फिर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर खत्म, ठीक है, ये आपके पास हो गया सुपीरियर लोब का। मिडिल लोब में हम लोग दो देखते हैं, मिडिल में हम लोग क्या देखेंगे, एक लैटरल होगा एक मीडियल होगा, कैसे याद रखेंगे, मिडिल लोब में लैटरल एंड मीडियल, तो ये हो गया लैटरल एंड मीडियल, एलएम से याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, एलएम से, लैटरल एंड मीडियल, क्या याद रखेंगे, एलएम, जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं ना, एबीसीडी के एल एम, के बाद क्या आता है, एल एम एन, ठीक है, एल एम, तो उसी तरीके से पहले एल आएगा फिर एम आएगा, ठीक है, तो पहले एल के जगह पे, फोर के जगह पे एल, फाइव के जगह पे एम, तो फिफ्थ हमारा पांच तक हो गया, ठीक है। ओके, अब इंफीरियर में बात करते हैं, ये जो पूरा सेगमेंट है ना, ये इंफीरियर सेगमेंट है, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है ना, इसमें देखो पांच तक हो गया, छठा क्या है, छठा में सिर्फ जो हम लोग पहले पढ़े थे सुपीरियर वाले में, या तो इसको सुपीरियर बोल दो या फिर एपिकल बोल दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा, ठीक है। सेवन क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर में अब हम लोग सबके आगे बेसल लगा देंगे, ठीक है, सबके आगे बेसल लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली ये लंग्स ऑफ द बेस, जो लंग्स है उसके बेस में ये सब सारा चीज होता है, तो इसको बेसल हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेसल, ठीक है। कौन कौन सा बेसल है, सबसे पहले कैसे याद रखेंगे, एम ए एल पी, मेल्प से याद रखेंगे, ठीक है, और सबके आगे क्या लगा देंगे, बेसल लगा देंगे, ठीक है, बेसल लगा देंगे। एम से क्या हो जाएगा, मीडियल हो जाएगा, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, एंटीरियर हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा, मीडियल है तो वो क्या होगा, लेटरल होगा, ठीक है, वो आगे एंटीरियर था तो पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर हो जाएगा। तो नाम याद हो गया, देखो एपिकल हो गया, पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, ए पी ए ऐसे याद रहेगा, और इसको याद कैसे याद रखेंगे, एलएम से, मीडियल में क्या हो जाएगा, एलएम से, इंफीरियर में क्या होगा, सुपीरियर, सुपीरियर एक अलग से इसको समझ लो कि हाँ, इंफीरियर में क्या आएगा, सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या याद रखेंगे, माल्प, माल्प एम ए एल पी, ठीक है, एम ए एल पी, और सब में क्या लगा देंगे, बेसल। सेम इसी तरीके से हम लोग याद रखेंगे एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, यहाँ पर में सुपीरियर, ठीक है, यहाँ पर में दो लोब्स होता है, लेफ्ट लंग में आपके पास दो लोब दिखेगा, ठीक है, लेफ्ट लेग में आपके पास दो लोब दिखेगा, ये दो लोब है, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर यहाँ तक पांच तक आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट पांच यहाँ पर में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट में आपको बताया था कि लेफ्ट में आपको अभी तक कमेंट कर दिए होंगे कि लेफ्ट में हमें क्या दिखता है, लिंगुला दिखता है, ठीक है, लेफ्ट में हमें क्या दिखता है, लिंगुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लिंगुला प्रेजेंट होता है तो हम इस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पर में सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर, बस इतना चेंज है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पर में भी इंफीरियर वाले में दोनों में सेम है, ठीक है ना। इंफीरियर वाले में हम लोग कैसे याद रखेंगे, सुपीरियर, मीडियल, बेसल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। तो एम ए एल पी, ठीक है, याद रहेगा, बेसल सब में लगा देंगे, ठीक है, बेसल सब में लगा देंगे, बट एक वेरिएशन है यहाँ पर में, that is fourth and fifth segment is superior lingular and inferior,
देखो ये नंबरिंग जो है वो डिफाइन किया गया है, आपको मैं पहले बता दिया हूँ, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनाटोमिस्ट। ठीक है, तो ये नंबरिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नंबरिंग इस तरीके से, इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि कैसे याद है। सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर। राइट लोब में आपके पास 3 लोब होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट लोब में आपके पास 2 लोब होते हैं। कैसे याद रखिएगा 3 2, इतना भी याद करने का ट्रिक में होता है, राइट में ज्यादा आपके पास अल्फाबेट है तो 3 लोब, लेफ्ट में कम अल्फाबेट है तो 2 लोब। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट हैव टू रिमेम्बर। ओके, उसके बाद आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम लगभग आपको इसी तरीके से बनाना है, जैसे कि आपको थोड़ा सा आगे पीछे, जैसे कि एपिकल हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर के बाद ये आगे की तरफ है तो ये एंटीरियर हो गया। जैसे यहाँ पर में 3 नंबर आगे की तरफ था, यहाँ पर में ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, तो 4 और 5 यहाँ पर में क्या था, ये लिंगुला के पास में है ना, लिंगुला के पास में है। तो दिस इज द, यहाँ पर में भी देखो, अगर मीडियास्टिनल सरफेस, ये आपको क्या शो हो रहा है, ये आपके पास क्या है, कौन सा सरफेस है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपको मीडियास्टिनल सरफेस है। ठीक है, ये मीडियास्टिनल सरफेस है, तो दोनों सरफेस से देखना है। एक तो आपको कौन सा सरफेस था, डायफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है, जो एंटीरियर सरफेस था। ठीक है, और एक तो आपको मीडियास्टिनल सरफेस था। ठीक है, तो वो आपको इसमें देखना है ना। तो लंग्स में जो आपको दिख रहा है, दोनों में आपको डिमार्केट करना है, ऊपर सेकेंड। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, लंग्स बना लेना है। ठीक है, लंग्स में आपको ना इस तरीके से 3 लोब डिवाइड करना है, एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, 3 लोब हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सुपीरियर और इंफीरियर में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मिडिल। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मिडिल। मिडिल में आपका लैटरल और मीडियल। ठीक है, लैटरल और मीडियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, सुपीरियर या फिर एपिकल। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, मीडियल वेसल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, एंटीरियर वेसल हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, एंटीरियर वेसल, लेटरल वेसल एंड पोस्टीरियर वेसल। ठीक है, इस तरीके से आपको बना देना है रफली, इस तरीके से डायग्राम, है ना। ओके, अगर आप इतना भी बनाते हो तो इट इज इनफ, बट you will have to diagram, you will have to draw this diagram also. Okay, so this is very important for you for understanding the surgical point of view. Okay, so for understanding the surgical point of view, we have to discuss the clinical anatomy based on the bronchopulmonary segment. Okay, so for the knowledge of the knowledge of bronchopulmonary segment has led to the advancement in the conservation of the lung surgery. Very important MCQ they may be asked, that it is very important for the conservation of the lung surgery. How? Since the H segment is it is independent functional unit, means it has own bronchovascular supply, means it is own lymphatic drainage, own blood supply, own nerve supply. So this segment is independent functional unit, means, and it is a potential plane of separation exists between two segments. So there is a separation between the two segments known as intersegmental plane. So this is the very important reason. That's why it is very lead to the advancement of the conservation of the lung surgery. So सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने पास ये अलग अलग सप्लाई होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं लोकलाइज क्रॉनिक डिजीज, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है, ब्रोंकियोस्टेसिस होता है, बिनाइन नियोप्लाज्म होता है, इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वन सेगमेंट। जैसे कि मान लो इस सेगमेंट में अगर होता है किसी को नियोप्लाज्म, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, तो इसी सेगमेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी से, अगर इस सेगमेंट में मान लो नियोप्लाज्म है, तो हम इस सेगमेंट को हटा भी देंगे तो इस सेगमेंट को कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और डिजीज को इजिली क्योर कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेगमेंटल रिसेक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस नोन एज सेगमेंटल रिसेक्शन। Okay, so if we have a bronchiectasis, tuberculosis, benign neoplasm, so if it is only restricted to the one segment itself. Okay, so if we remove the that segment, so we are able to cure that disease also. Okay, and this will not affect the other segment also, and it will not migrate to the other segment. It will be reversed to the that segment. Okay, so this is all about the bronchopulmonary segment. Understand? Okay, so thank you so much. So I hope you like the video, and don't forget to subscribe my channel. Have a nice day. We will meet in the next video based on the mediastinum. After that, we will start the heart also. Okay, so for the understanding of the heart, we have to remember the mediastinum. And one more question before the before I will start the lecture of mediastinum, I would
I would ask to one question. I would like to ask one question, that lungs is a part of mediastinum or not? If it is a part of the mediastinum, please comment in the comment section that it is yes, it is a part of the mediastinum, or it is not is a part of the mediastinum. So comment the no. Okay, so this is the important question. So here you can, I am going to write, is lungs is a part of mediastinum. So this is a question for your next lecture. Hope you will find. Okay, so you know that this is the thorax and this is the mediastinum. Okay, so lungs is also present here. So you maybe have a question that lungs may be the part of the mediastinum. If yes, then you can give the explanation also. And if no, then you have to give the explanation. I have already told you in the earlier lecture of the thorax that I have discussed. Okay, so in the introduction lecture, I have already discussed by the diagram. You can go to the introduction video. So in that video, I have already discussed. So let's see in the next video. Okay, so thank you so much.